एक पैन लेंगे, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइसेस में काट लिया है वो ऐड कर देंगे और प्याज़ों को गोल्डन हो जाने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज़ों को मैंने गोल्डन कर लिया है और इसमें से थोड़े से प्याज मैं निकाल कर एक साइड पर रख दूंगी। बकिया प्याज़ों में मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें मैं 1 किलो बीफ शामिल कर रही हूँ। मैंने बोनलेस लिया है, आप हड्डियों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें निहारी मसाला शामिल कर देंगे। मैं पैकेट वाला निहारी मसाला शामिल कर रही हूँ जो कि नेशनल का है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर लें। ये ऑप्शनल है, आप अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो ही आप शामिल करें। गोश्त को इन मसालों के साथ हम अच्छी तरह से तकरीबन 20 से 25 मिनट तक भूनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। गोश्त को मैंने 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें 2 लीटर यानी 8 ग्लास पानी के शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हमें गोश्त को गलाना है और मैंने इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और कुकर में ही मैं इसको गलाऊंगी। प्रेशर कुकर चलने के बाद हम इसे 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। गोश्त को गला लिया है और इसे वापस उसी पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है। आपको चेक करवाती हूँ, गोश्त बड़े अच्छे से गल चुका है। इसको हम फिर से मीडियम लो फ्लेम पर रख देंगे और हम दूसरी तरफ इसके लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। मैंने आधा कप गेहूं का आटा यानी गंदम का आटा लिया है। इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक लम्प फ्री बैटर बन जाए। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ निहारी में बॉयल आ रहा है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच से चलाते जाएंगे। मिक्सचर को एक ही दफ़ा में सारा शामिल नहीं करेंगे, हमें जितना ज़रूरत होगा हम उतना ही शामिल करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाना ज़रूरी है वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। मुझे अभी इसमें कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी। टोटल मैंने इसमें से 4-5 टेबलस्पून तक मिक्सचर को बचा लिया है। अब हम इसे मुसलसल चलाते हुए 10 मिनट तक पकाते रहेंगे। ये मिक्सचर डालने के बाद हमने इसे टोटल 25 मिनट और पकाना है। 10 मिनट के बाद हम इसे छोड़ सकते हैं और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। अभी ऑयल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन आखिर पे आके जब हम इसे थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसको पकाते हुए मुझे 25 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे। देखें ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, निहारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। शुरू में जो हमने प्याज बचाए थे उनके साथ इसे सर्व करेंगे। साथ में जिंजर के स्लाइसेस और सब्ज़ मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस शामिल करेंगे। हमारी मज़ेदार दिल्ली निहारी तैयार है। वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। शुक्रिया।